नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। वर्दी मेरा जुनून जो सीरीज स्टार्ट करी थी कल हमने, आज उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हम साइंस के बेहतरीन प्रश्न देख रहे थे। पहले हम साइंस में बायोलॉजी के प्रश्न देख रहे थे। कल मैंने आपको 24 क्वेश्चन करवाए थे। हर दिन मैं आपको 24 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी करवा दूँगा कभी कभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आपको जिनका सपना वर्दी पहनने का है, फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी या फिर हमारे एचपी पुलिस की वर्दी, वो उनके सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। फॉरेस्ट गार्ड में तो उसकी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम 60 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और उसी तरह एचपी पुलिस में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बाकी साइंस तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो हमारा मछलियाँ होती हैं उनमें क्या है। देखिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। एक होता है हमारा यूरिया, एक होता है हमारा यूरिक एसिड, ठीक है, और एक होता है अमोनिया। अब देखिए यूरिया कौन सिक्रेट करता है, हम लोग यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड कौन सिक्रेट करता है, जितने भी हमारे पक्षी वगैरह हैं जो बीट के साथ यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। अमोनिया कौन सिक्रेट करता है, देखिए अमोनिया से आती है बड़ी बड़ी गंध गंध, ठीक है। तो गंध बहुत ज़्यादा आती है इससे, तो उसको कौन सबसे ज़्यादा उसको कौन सिक्रेट करेंगे, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं। तो पानी में कौन सी, मछलियाँ। तो इसका हमारा सही आंसर आएगा हमारा, देखिए अमोनिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की प्रक्रिया द्वारा, जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना हमारे प्लांट में, वो किस मेथड के थ्रू प्लांट से बाहर चले जाते हैं। तो कौन सा होगा इसमें, बाष्पोत्सर्जन, उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। पत्तों के जो स्टोमेटा होते हैं ना, पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होता है, उसी से ये बाहर चले जाते हैं। एक होता है गटेशन, गटेशन भी एक टर्म होती है। अब गटेशन क्या होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना हमारा, जैसे लीफ के अलावा कहीं और से अगर पानी का वेस्टेज हो तो उसको हम कहते हैं गटेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो इसमें से किसको कहते हैं हम, पत्ती को। क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो होती है हमारे ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट में उनके लीव्स में होती हैं। पत्ते हमारा पौधे अपना भोजन अपने पत्तों में बनाते हैं, ये सभी को आपको पता होगा, ठीक है। क्लोरोफिल होता है पत्तों में, फिर वो क्या लेते हैं, हमारी सनलाइट आती है, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं। मैंने आपको कल भी इसकी रिएक्शन करवाई थी। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। अब गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होगा, तो कहाँ से होगा ये, रंध्र से, रंध्र से होगा, ठीक है। स्टोमेटा से होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। जो पत्तों के ऊपर स्टोमेटास होते हैं वहाँ से होता है उनका गैसों का आदान प्रदान। अगला है, फेफड़ा का आकार होता है। भाई आपके फेफड़े जो है उनका शेप कौन सी होती है, इसमें ये पूछा गया है। तो क्या होती है, शक्वाकार। किस तरह से होती है हमारे फेफड़े, इस तरह से होते हैं ना हमारे फेफड़े, एक लंग्स यहाँ से और दूसरा लंग यहाँ से, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होते हैं हमारा फेफड़े अंदर से, ये आपको पता होगा, ठीक है। ट्रैकिया, बाकी यहाँ पे पूरे पूरे होते हैं ना पूरा, यहाँ पे होता है आपका डायाफ्राम, ठीक है। बाकी आपको पता ना, यहाँ पे नाक होगा, यहाँ पे ट्रैकिया होगा, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइल, लास्ट में आते हैं हमारा वो ये सबसे अल्विलाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोजन का पाचन किस अभिक्रिया के द्वारा होता है। ये मैंने आपको कल भी करवाया था कि हमारी अपचयन की अभिक्रिया के द्वारा हमारा भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन जो है वो किसके द्वारा होता है, हमारा ऑक्सीडेशन के, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा होता है अपाचन। अगला प्रश्न, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि हार्मोन जो वर्ड है वो किसने दिया था, ठीक है। इसको याद रखना, बेलिस एंड स्टर्लिंग ने हार्मोन का नाम दिया था। इसको याद रखना कि जो बेलन और स्टार, बेल स्टार ने दिया था हमारा हार्मोन का नाम, ऐसे याद रखना उसको, बेलिस और स्टार्लिंग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। भाई पृथक्करण का नियम किसने दिया था, ये दिया था हमारा मेंडल ने, जॉर्ज मेंडल। किसके, मेंडल फादर ऑफ किसको कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, हमारा जेनेटिक्स का फादर सर जॉन मेंडल को कहते हैं। जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये जेनेटिक्स, ये बंदा ऐसा था, इसने 1856 के करीब ये सारे काम करके चला गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बंदा क्या करके गया है। फिर 1901 में जाके 3 साइंटिस्टों ने इसी पे काम कर रहे थे, तब उनको जाके पता चला कि एक बंदा था कोई मेंडल करके, वो आज से लगभग जो है वो कितने साल, 40-50 साल पहले ही ये काम करके जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
जीव विज्ञान शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान। एक होता है प्राणी विज्ञान, वो होता है, इसको होते जूलॉजी, और इसको कहते हैं बॉटनी। अब बॉटनी का सबसे पहला शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इनका शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। इसको याद रखना, बॉटनी का। अगला है जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? वही फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं हम? अरस्तु को, एरिस्टोटल को फादर ऑफ, ठीक है, किसको कहते हैं? जीव विज्ञान। आई थिंक जीव विज्ञान को जूलॉजी का है, जूलॉजी ले रहे हैं यहाँ पे। ये होता है प्राणी विज्ञान, एक जीव विज्ञान। पौधा विज्ञान थोड़ा ना होता होगा कुछ, ठीक है। तो इसको याद रखना, जीव विज्ञान के फादर किसको कहते हैं हम? ये कहते हैं हम अरस्तु को, एरिस्टोटल को, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल कहते हैं। और फादर ऑफ, ठीक है, इसको जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ हमारा क्या है? हमारे जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे अरस्तु को ही कहते हैं हम, एरिस्टोटल को ही कहते हैं। अगला है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, ये है हमारा बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? तो क्या है? थियोफ्रेस्टस। किसको? थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? भाई ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं भाई मैक्सिमम सारी। ये बॉटनी, BOT, बॉटनी पता होगा। जूलॉजी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है हमारा जूलॉजी, जिसमें हम पशु पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी शब्द जो वो ग्रीक वर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी किसका कहते हैं? शैवाल का। और अगर कवक का करना हो तो माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हो गया हमारा शैवाल, और कवक का हो गया हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी कहीं आपको गड़बड़ लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण यानी कि हमारे एनवायरनमेंट जो किसके अंदर पढ़ते हैं हम? तो पारिस्थितिकी यानी कि हमारा इकोसिस्टम के अंदर इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? भाई बहुत अच्छे प्रश्न है ये, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर एग्जाम में। सिंपल प्रश्न आते हैं, नहीं ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ये है झाड़ियों के अंदर अध्ययन से, श्रब्स से, ठीक है। श्रब्स की स्टडी को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा एंथोलॉजी इसको कहते हैं हम, पुष्पों यानी फूलों के, फ्लावर्स के। अगला प्रश्न, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आपने देखा होगा बागवानी मतलब, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी, ठीक है। बाकी अब जैसे क्वेश्चन है कि मैं आपको सारा कर बताऊँगा। बागवानी इंपॉर्टेंट है, आपका एपीकल्चर इंपॉर्टेंट है, पिसिकल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्रीकल्चर तो है ही है। अगला है स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? ये है हमारा बीज का, स्पर्म्स जो आपको पता है, तो ये किसका अध्ययन की स्टडी को कहते हैं हम? स्पर्मोलॉजी। तो ये कहते हैं हम बीज के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रिस्टोलॉजी के किसका अध्ययन है? एग्रिस्टोलॉजी, तो यह होता है हमारे घासों का, घास जो होती है हमारी ना, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? एरिस्टोलॉजी। और आपको पता है जो आपका बांस होता है, बैम्बू होता है ना, बैम्बू, वो भी घास के अंडर जाता है। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो पीडोलॉजी है उसमें हम करते हैं भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन करते हैं हम पीडोलॉजी। इनको यार एक जगह पे नोट कर लें, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बुक्स खंगालने लगो तो कई फैक्ट मिस हो जाते हैं, ठीक है। मैं पता नहीं कहाँ से कोई फैक्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो भूमि के अध्ययन को कहते हैं पीडोलॉजी। अगला प्रश्न, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? भाई मतलब इसको जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ किसी भी पौधे का, उसको कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। आज का हमारा अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसकी वर्गीकी का पितामह
किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर कार्लस लिनियस को कहा जाता है। और कार्लस लिनियस की बुक का नाम क्या था? कार्लस लिनियस को कहा जाता है किसका? वर्गीकी का, टैक्सोनॉमी का। इनकी बुक्स का नाम क्या था वो मुझे किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में बताएं, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पे? इनमें से सभी में मिल जाते हैं। रेतीली मिट्टी में मिल जाते हैं, लवण युक्त पानी में मिल जाते हैं, दलदल वाली भूमि में भी मिल जाते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, विषाणु वृद्धि करता है। अब विषाणु जो है यानी कि हमारा वायरस हुआ है वो किस में वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। ऐसे वो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस हमारे, जब किसी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं उसके बाद वो डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीवित कोशिका में। ये थे आज के हमारे लगभग 24-25 क्वेश्चन। आई होप हमने वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो वीडियो ज़रूर देखिए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।